Hello students, welcome back to my channel. Today I am here with a new video in the series Periodic Classification of Elements class 11th. The topic we are starting today with is electron gain enthalpy. Acha, the word electron gain enthalpy means the energy released when an electron is gained is added to a neutral gaseous atom in its ground state to convert it into a negative ion. That is the power, majorly the power of non-metals, right? Majorly the power of non-metals. We have studied in class 10th कि non-metals में power होती है of gaining and जो हमारे metals होते हैं उनमें होती है power of losing, right? Losing an electron is the property of metals and gaining an electron is the property of non-metals. तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमको पढ़नी है. तो ऑब्वियसली ये किसके लिए होगी? मेजरली नॉन मेटल्स के लिए हमारी हाईएस्ट होगी इसकी पावर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू एंड जो हमारे मेटल्स हैं उनके लिए इसकी बहुत कम वैल्यू होगी. एज द एनर्जी इज रिलीज इन दिस केस, तो जो डेल EgH है हमारा यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो होगी नेगेटिव. वैसे नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट मेजर केसेस में इट इज़ नेगेटिव. देयर आर सम पर्टिकुलर केसेस जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है. जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वैल्यूज. द मोर नेगेटिव वैल्यूज इज द more electron gain enthalpy, that is for non-metals towards the right side, and the less negative value is for the metals, that is towards the left side of the periodic table. Coming to the written notes, the enthalpy when electron is added to a neutral gaseous atom in its ground state to convert it into a negative ion, that is the anion. और इस केस में हमारी जो ये होती है दैट इज नेगेटिव. नोट, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. दिस इज द केस ऑफ एक्सोथर्मिक, जब हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव होती है. एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं किसका. सबसे पहले हैलोजन से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं इस केस में. और जो हमने अभी ऊपर जस्ट ये बात करी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव दी टेंडेंसी टू गेन. तो हम जब राइट मोस्ट में जाते हैं तो हमारे नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और हमारे राइट साइड में हैं हैलोजन्स. हैलोजन्स हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन very high value यानी very high negative value of electron gain enthalpy. as I told you कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन, जब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की और डिक्रीजिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर हाई, या हम कह सकते हैं मोर नेगेटिव वैल्यू. व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वी कैन से द लेस नेगेटिव वैल्यू. तो जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्यों? बिकॉज दे हैव अ वेरी फास्ट टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव दी 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. तो वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, गेन कर लेंगे टू अटेन दी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. वहीं तो इनके केस में हमारी हाई नेगेटिव वैल्यू होती है देन यानी द एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड. But when we talk about the noble gases, they have very large positive electron gain enthalpies as electron has to enter to next shell. Means we have the completely filled shell in the noble gas. लास्ट जो शेल होता है हमारा कम्प्लीटली फिल है, तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसमें गेनिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की, तो उसको अपने से हायर शेल में, नेक्स्ट शेल में जाना होगा तो वो उससे हायर होगा. तो जब भी लोअर टू हायर एनर्जी शेल में हम जाते हैं तो वी हैव टू ऐड एनर्जी, वी हैव टू गिव एनर्जी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. को जो शेल में एनर्जी देनी पड़ेगी लीडिंग टू दूसरी बात ये होगा कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी
जो कि प्रीवियस वन थी, प्रीवियस टेबल थी। तो इस केस में हमारी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ की वैल्यू होगी। तो इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ट्रेंड की बात करते हैं तो हम नोबल गैसेस से जस्ट पहले यानी हैलोजेंस तक की बात करते हैं। जब हम ट्रेंड की बात करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, नोबल गैसेस तो फार अवे हो जाती हैं क्योंकि वो उनकी बहुत ही लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज़ होती हैं। और यही हमने बात करी किसकी, कि वही गेनिंग प्रॉपर्टी। इस बात का आप ध्यान रखें कि गेनिंग प्रॉपर्टी होती है किसकी, नॉन मेटल्स की, जो कि राइट साइड में होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा राइट साइड में बढ़ता है तो उनकी कौन सी वैल्यूज़ होंगी, मोर नेगेटिव वैल्यू यानी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब लूजिंग प्रॉपर्टी की बात होगी तो वो किसकी बात करते हैं हम, मेटल्स की, तो वहाँ हमारी होगी लेस नेगेटिव वैल्यू यानी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरा प्रॉपर हम पढ़ेंगे जब हम इसके बाद ट्रेंड्स पढ़ेंगे across the period and down the group. Next, what we have to study in this context is the factors affecting the electron gain enthalpy. The first factor that affects the electron gain enthalpy is the nuclear charge. Electron gain enthalpies become more negative as nuclear charge increases due to greater attraction of incoming electrons. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं, द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, सो द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। जब न्यूक्लियस का हमारा चार्ज बढ़ता जाएगा, मीन्स हमारा न्यूक्लियस धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो जब वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी पावर बढ़ जाएगी, जो कि हमारा लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ को। मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे, या बढ़ती जाने का मतलब होता है मोर नेगेटिव होती जाती हैं जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इन द सीरीज इज द साइज ऑफ एटम। विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव यानी डिक्रीज हो जाएगी। और वो हमने देखा है कि जब हमारा साइज में यही है कि हमारे शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज़ टू बी अट्रैक्टेड वो और दूर 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 जाता जाएगा, तो वही होगा कि हमारा अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। Next what affects the electron gain enthalpy is the electronic configuration. इसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। फॉर एग्जांपल फॉर द हाफ फिल्ड एंड द कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनकी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसा ही केस हमारा कंप्लीटली फिल्ड तो हमारे नोबल गैसेस होती हैं, हाफ फिल्ड के भी हमारे केसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको नोबल गैसेस का केस समझाया वही हमारा केस जाता है फॉर द हाफ फिल्ड एंड द कम्प्लीटली फिल्ड, दैट इज़ द नोबल गैसेस। उसमें हमारी जो इस केस में क्या होता है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं बिकॉज दे हैव दी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स दे आर नॉट इन दी अनस्टेबल कंडीशन। तो उनको इतने सेटिस्फाइड हैं कि हमको लार्ज ऐड करनी पड़ेगी, एनर्जी को हमें देना पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। कमिंग टू द वेरिएशन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। आप इन तीनों में से कोई भी फैक्टर से अगर हम देखेंगे तो हम उससे वेरिएशन निकाल सकते हैं। लेट्स टेक द साइज ऑफ द एटम। ऊपर से नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप हमारा साइज बढ़ता है, हमारे शेल्स बढ़ जाते हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन हमें गेन करना है वो उसकी जो पावर होती जाएगी नीचे, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वो अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती चली जाएंगी यानी लेस नेगेटिव होती चली जाएंगी। जब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वी आर टॉकिंग द लेस नेगेटिव वैल्यूज़। Electron gain enthalpies becomes less negative as we move down the group, as the increase in atomic size overcomes the increase in nuclear charge. Hence, the additional electron feels less attraction towards the nucleus. Now, talking about the variation across the period, its period in this case, we are talking about
variation across the period means left to right. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगेन टेकिंग द एटॉमिक साइज एज द फैक्टर, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो कम होता जा रहा है. जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड जिसको हमें गेन करना है वो मोर इन द विसिनिटी आता जाएगा न्यूक्लियस के, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और इजी हो जाएगा गेन करना, यानी मोर नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकम मोर नेगेटिव as we move from left to right in a period, as we period or as we move across a period from left to right, the atomic size decreases and the nuclear charge increases. These are the general variations of electron gain enthalpies down the group and across the period, but as we know in chemistry there are exceptions, so we talk about the some common exceptions. At the very first, if we talk about group 14 or rather group 15, 16 and 17 के जब हम specific cases लेते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट जब ट्रेंड है वो नीचे तो बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन जो फर्स्ट 2 पीरियड्स होते हैं हमारे, यानी टॉप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं, for example in group 17 we talk about fluorine and oxygen. The electron gain enthalpies of oxygen and fluorine are less negative than the succeeding elements sulfur and chlorine due to their small size, as a result of which there are considerable electron repulsions. इसको हम अच्छे से समझते हैं प्रॉपरली. अगर हम इसको समझें तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिया है ग्रुप 17. ग्रुप 17 में एक्सपेक्टेड जो हमारा ट्रेंड है वो ये है, यानी फ्लो डाउन द ग्रुप हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज़ हैं वो लेस नेगेटिव हो रही हैं. डाउन द ग्रुप हमारी जो है डिक्रीज़ कर रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी लेस नेगेटिव हो रही हैं. तो उस हिसाब से फ्लोरीन जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मोर नेगेटिव. लेकिन एक्चुअल केस क्या है, द वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन. आप देख सकते हो यहाँ it's -349 kilojoules per mole for chlorine and -333 kilojoules per mole for fluorine. अब ये रीज़न क्या है, what is the reason for this exception? Let's start from the beginning. Fluorine is atomic number 9 and chlorine is atomic number 17. Writing the electronic configuration we get fluorine is 1s2 2s2 2p5 and chlorine is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. The last shell in the fluorine is 2p5 and the in chlorine is 3p. Both the 2p and 3p containing 5 electrons. अब इस केस में क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हो 2p जो शेल ऑर्बिटल है वो सेकंड शेल है हमारा, तो उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा. यहाँ देखिए ये फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल दिखाया हुआ है और क्लोरीन है उसका 3p ऑर्बिटल है यानी थर्ड शेल, तो उसका साइज़ बड़ा है. लेकिन हमारे दोनों में ही 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं. बात करते हैं एक छोटे कमरे की और एक बड़े कमरे की. जब छोटे कमरे में आप 5 लोग रह रहे हैं, वहीं आप एक बड़ा हॉल ले लें, वहाँ 5 लोग रह रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ ज़्यादा रिपल्शंस आएंगी. छोटे एरिया में जब ज़्यादा लोगों को रखा जाएगा तो ज़्यादा रिपल्शंस होंगी, ज़्यादा पास होंगे. वहीं बड़े एरिया में ज़्यादा उन्हीं 5 लोगों को रखेंगे उससे बड़े एरिया में, तो फिर वो ईज़ हो जाएगा उनके लिए मूव करना. कोई रिपल्शन नहीं होंगी, कोई टकराएगा नहीं एक दूसरे से. वही है यहाँ पे, वही 5 इलेक्ट्रॉन आप 2p शेल में रख रहे हैं फ्लोरीन के केस में जहाँ स्मॉल साइज़ है, वहीं क्लोरीन के केस में 3p में आप 5 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं. तो किस में अंदर ज़्यादा रिपल्शंस हैं, फ्लोरीन के केस में वो छोटा है. तो जो बाहर गेस्ट है, एक गेस्ट है वो आना चाहता है, तो वो किस में प्रेफर करेगा. तो समझ आया कि जो हमारा गेस्ट है वो क्या करेगा, प्रेफर किस में करेगा, वो छोटा सा रूम जिसमें ऑलरेडी 5 लोग हैं, या फिर वो एक बड़ा सा कमरा, बड़ा मीन्स एक कंप्लीट हॉल जिसमें आराम से 5 लोग रह लेंगे. जस्ट ये सिर्फ एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको. तो ऑब्वियसली जो हमारा जो गेस्ट है यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किधर प्रेफर करेगा, किधर ज़्यादा उसकी प्रेफरेंस होगी, द बिगर रूम.
यानी द इलेक्ट्रॉन की हमारी किधर प्रेफरेंस होगी, द बिगर शेल, जहाँ पे उसको कम रिपल्शंस फील होंगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फेसेस रिपल्शन फ्रॉम 5 इलेक्ट्रॉन इन स्मॉलर 2p ऑर्बिटल ऑफ F देन लार्जर 3p ऑर्बिटल इन केस ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर इधर वो जाना ज़्यादा इसलिए प्रेफर करेगा क्योंकि इस केस में उसको रिपल्शंस फील होंगी और यहाँ पर ये लेस रिपल्शंस फील होंगी। तो यही हमारा सेम रीज़न जाता है फॉर द ग्रुप 16 एज वेल एज 15। इन ग्रुप 16 जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन की कम हो जाती है दैन सल्फर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का छोटा साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, और तो वहाँ पे उसको रिपल्शन फेस करने पड़ते हैं। और वही सिमिलर केस है ग्रुप 15 का, नाइट्रोजन की हमारी कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फॉस्फोरस, बिकॉज नाइट्रोजन में भी स्मॉल साइज़ की वजह से रिपल्शंस ज़्यादा होती हैं। लेकिन वही हम अगर हम बात करते हैं ग्रुप 14 की, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रहेगी सिलिकॉन से, उसमें एक्सेप्शन नहीं होगी। ग्रुप 14 में हमारा नॉर्मल ट्रेंड जाएगा, मींस कार्बन बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज उस केस में हमारा जो Z इफेक्टिव होता है वो ज़्यादा है, साइज़ भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो इसलिए वो उस केस में रिपल्शंस फेस नहीं होंगी। हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट यानी फ्रॉम ग्रुप मूविंग फ्रॉम ग्रुप 14 टू ग्रुप 17 हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो ग्रुप 14 में हमारा साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स भी कम हैं, 6 ही तो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस वजह से रिपल्शंस बहुत कम होंगी। मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मीन्स लास्ट शेल में तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है और लेकिन साइज़ बड़ा है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्शंस वाला कोई केस ही नहीं होगा, इसलिए एक्सेप्शंस का कोई केस नहीं होगा। एक्सेप्शंस हमारी हैं फॉर द ग्रुप 17, 16 एंड 15। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस, द ट्रेंड्स, द फैक्टर्स in the electron gain enthalpy topic. The next we will start with the successive, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं इसमें ही आपके कवर करना चाहती हूँ, दैट इज़ द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूजुअली द क्वेश्चन कम्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। what do we mean by, everyone knows what is the mean of successive, यानी एक के बाद एक। पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होगी, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम जब एक एनायन बनाएगा तब। और जो हमने उसके बारे में क्या पढ़ा, वो यूजुअली जनरली नेगेटिव होती है हर केस में, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस ऑफ नोबल गैसेस एंड हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। लेकिन जब उसी एनायन में से जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब हमें इलेक्ट्रॉन उसमें जब हम उसी एनायन में से जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं, उसमें एक आइसोलेटेड में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, हमारा एनायन बन गया, यानी वी गॉट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट एलिमेंट, ऑन दैट एटम। अब जब हमें उसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई है वो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करना है हमको, तो क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो ऑलरेडी थी हमारा एनायन, और हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्शंस होंगी नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, यानी एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी इज़ नीडेड इन दैट रिएक्शन। मीन्स एक एनायन में जब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी एक एनायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, एक एनायन की, इट विल बी वेरी मच पॉजिटिव। तो जब भी हम बात करेंगे, अब उसी केस में आप देख लो, यहाँ आप देख सकते हो एक आइसोलेटेड एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट बिकेम एन एनायन, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड, और इस केस फर्स्ट वाली जो हमारी ये है रिएक्शन, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज नेगेटिव रहेगी क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन
जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने की कोशिश करेंगे रिपल्शंस की वजह से, उस केस में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हमारे पास जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिव। वही केस हमारा होगा जब हम उसी ये जो एनायन, ये भी हमारा एनायन है, डाइवेलेंट एनायन हो जाएगा। उस केस में देखो और इलेक्ट्रॉन अगर हम और ऐड करना चाहेंगे तो वही नेगेटिव की वजह से रिपल्शंस होंगी, और ये जो 2- चार्ज है ये और ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ये और ज़्यादा रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो हमारी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो सिर्फ हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओनली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, रेस्ट ऑल फ्रॉम सेकेंड टू infinity we can call electron gain enthalpies are always positive. Taking example of group 16 oxygen, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जब हम इसके अंदर, तो हमारी 2,6 से 2,7 हो जाएंगे, और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो -141 किलो जूल्स पर मोल है इस केस में। लेकिन उसी एनायन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं तो हमारा उसने बिल्कुल अटेन कर ली स्टेबिलिटी अटेन कर ली। इस केस में हमारी जो ये इस नेगेटिव एनायन और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है उसकी वजह से हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, दैट इज +780 किलो जूल्स पर मोल। अब आप देखो, हम अगर बात करें थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इन दिस केस, यानी डेल्टा Eg3, इस केस में कैसी होगी आप इमेजिन करो। यहाँ पर आप देखो 2,8 है, ठीक है, स्टेबल स्टेट है, इसको तो ना लेना ना देना, इट इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो कितनी ज़्यादा हाई होगी, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन और पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। आई होप ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होगा इस शॉर्ट नोट से। आफ्टर इन दिस topic in this class I would like to finish the electronegativity also with you. So the next topic is I will start is electronegativity, means electron gain enthalpy electronegativity में यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं एक ही वीडियो में कवर करूं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैंने सारी A to Z थिंग्स आपके साथ शेयर करी, ट्रेंड्स, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज दी exceptions and all. Now coming to the electronegativity word. Electronegativity means इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव पावर आ रही है, उसको जब नेगेटिव पावर कब आती है, जब गेनिंग करते हैं। और अगर गेनिंग नहीं कर रहे तो उसमें ये कह देते हैं कि शेयरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अपनी तरफ खींच, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक पावर है, एक टेंडेंसी है किसकी, एक एटम की, टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तक जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वो हम आइसोलेटेड एटम में बात कर रहे थे, की बात करते हैं वो हम एक कोवेलेंट बॉन्ड में बात करते हैं, यानी हम एक एटम की बॉन्डिंग स्टेट में हम बात कर रहे हैं कि बॉन्डिंग स्टेट में किस तरह अट्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। इट इज़ द टेंडेंसी, ये एक टेंडेंसी है, इट्स अ मेयर टेंडेंसी, मीन्स ये इट इज़ नॉट मेजरेबल, ठीक है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने किलो जूल्स पर मोल पढ़ा था, it is not measurable, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron। हम जब पढ़कर आए हैं क्लास कोवेलेंट बॉन्डिंग चैप्टर पढ़कर आए हैं हम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपने चैप्टर पढ़ा, तो उसमें आपने ये सब पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर कर रहे हैं, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों एटम में से विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन अ कोवेलेंट कंपाउंड बात होगी, किसी भी एक एटम की पावर हो सकती है टू शेयर या टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो दोनों सिमिलर हैं, ये मैं आपको आगे आपको वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले अगर हम उस क्लैरिटी को देखें, या ट्रेंड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर कर देती हूँ, फिर ये ट्रेंड्स हमको करने हैं। वो ये जो ट्रेंड्स हैं
हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट मेजरेबल, लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट थे, पॉलिंग, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल दिया था, दैट वाज पॉलिंग स्केल, जिसके बेसिस पे नियर बाय वैल्यूज़ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की निकाली हैं। उस बेसिस पे वी गिव द ट्रेंड्स अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अगर एक इनको हम व्यू दें तो ये होगा अक्रॉस अ पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। क्यों? बिकॉज हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है। वही फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट कर रहे थे, वही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कर रहे हैं। ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप, वही इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज एंड शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। इसके बारे में जो हम ये ट्रेंड्स दिए गए हैं, ये इसी वजह से दिए गए हैं जो वैल्यूज़ पॉलिंग स्केल ने दी थी। अभी हम देखते हैं उनको, इससे ज़्यादा आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। अब उसकी जब वैल्यूज़ किसने दी? पॉलिंग, लिनस पॉलिंग थे अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने अपना स्केल दिया पॉलिंग, तो वहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ थी वो रेंज कर रही थी फ्रॉम स्लाइटली लेस देन 1, किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए, टू अ मैक्सिमम ऑफ 4। उन्होंने मैक्सिमम की वैल्यू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट वाज 4 एंड दैट इज़ ऑफ फ्लोरीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा बताया गया? फ्लोरीन। उसके बाद जो थे वो उन सबको उनसे नीचे वाली वैल्यूज़ दी गई। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पीरियड का और एक एग्जाम्पल हम लेंगे ग्रुप का, तो जो ट्रेंड्स हैं आपको इसी से समझ आएंगे। देखो वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 2, 2.5, 3 आप देख सकते हो लेफ़्ट टू राइट वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। वहीं बिकॉज हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। वहीं हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू का, तो वो क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हीं से हम इनका ट्रेंड पता करते हैं। लेकिन अब जो आपको मेजर चीज़ समझानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देखो आपको इससे समझ आएगा। एग्जाम्पल यही था कि कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, HH। सेंटर में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये दोनों बराबर हैं। हम ये नहीं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1, 2.1, दोनों की पावर सेम है, यानी दोनों कितना ही खींच लें कोई अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, सेंटर में ही रहेगा। जैसे टग ऑफ वॉर खेलते हैं, टग ऑफ वॉर में बिल्कुल सेम वेट के, सेम एज के दो बंदे हों, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो जो रोप होगी वो ना इधर खींचे लेफ़्ट साइड पे जाएगी ना राइट साइड पे, सेंटर में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनकी पावर में। वहीं हम कह सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इन केसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म हमारी एग्जिस्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। non-polar molecule both atoms have same power to attract the shared pair of electrons। वहीं हम बात करते हैं HF की, हम बात करते हैं टग ऑफ वॉर की। फिर से टग ऑफ वॉर में एक साइड पे, अगर हम सिंगल प्लेयर की बात कर रहे हैं, एक साइड पे सेम एज की है, लेकिन एक साइड पे आपका 60 kgs और एक साइड पे आपका 30 kgs का अगर इंसान है, दोनों खींचेंगे। लेफ्ट साइड पे आपका है 60 kgs एंड राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपका है 30 kgs एंड राइट साइड पे आपका है 60 kgs। किसकी पावर ज़्यादा है? 60 kgs वाले की। तो आपकी जो टग ऑफ वॉर की जो रोप है, सेंटर उसका किस तरफ जाएगा? 60 kgs की तरफ। वही है हाइड्रोजन फ्लोराइड की जब हम बात करते हैं, आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन की 4, हाइड्रोजन की 2.1, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमारी क्या अराइज करेगी? पोलैरिटी, मीन्स ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? दैट इज़ फ्लोरीन। उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी तरफ क्या करेगा? इस तरह ये ऐसे करेगा। फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इस शेयर्ड पेयर को वो अपनी तरफ खींच लेगा। फ्लोरीन हैज़ मोर पावर टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव
और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज गेन हुआ, इसीलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म कहते हैं इसको, कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, सो इट अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप ये शॉर्ट वीडियो, ये शॉर्ट नोट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इससे क्लियर हुए होंगे। और दोनों ही टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इकट्ठे आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और दोनों को ही आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन या होमवर्क आपके लिए यह है कि जब ये दोनों आप टॉपिक पढ़ लें तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच खुद से डिफरेंस लिखना की कोशिश करें। और एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग इससे सक्सेसफुल होंगे। आप बहुत ही इजीली दोनों कंसेप्ट को क्लियर करके ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू आर बिग इनफ एंड स्मार्ट इनफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर।